अग्रोहा विकास ट्रस्ट महिला समिति की तरफ से हर साल की तरह इस बार भी तीज फेस्टिवल तीज फीस्टा के नाम से किया जा रहा है। ये फेस्टिवल 17 अगस्त को महाराजा अग्रसेन भवन में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हिसार के विधायक और हरियाणा में मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता व उनकी पत्नी डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता उपस्थित रहेंगे। अग्रोहा विकास ट्रस्ट महिला समिति की पदाधिकारी इस बारे में जानकारी देने के लिए आज एकत्रित हुए पत्रकारों से बातचीत की। इस मौके पर जब उनसे पूछा गया कि अग्रोहा विकास ट्रस्ट महिला समिति क्या सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम ही आयोजित करती है, तब समिति की प्रधान रम्मी गुप्ता ने बताया कि पहले भी कई लोग इस तरीके की बातें उठाते रहते हैं कि उनकी समिति सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ही लगी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी समिति सामाजिक कार्य भी करती है। उनकी समिति पिछले कई सालों से जरूरतमंद लड़कियों की शिक्षा का खर्च उठाती आ रही है। अब तक वो काफी लड़कियों के शिक्षा का खर्च उठा चुकी है और समिति की तरफ से जिन लड़कियों की शिक्षा का खर्च उठाया गया उनमें से कई लड़कियां आज काफी सफल भी हैं। एक लड़की आज सीए कर रही है। फिलहाल उनकी समिति 8 से 10 लड़कियों का खर्च उठा रही है। इसके अलावा भी और सामाजिक कार्य उनकी तरफ से किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ही व्यस्त रहते हैं, उनके अलावा सामाजिक कार्य भी समिति की तरफ से किए जाते हैं। हमारी संस्था वैसे ये 45 ईयर से है। अग्रोहा विकास ट्रस्ट महिला समिति सबसे पुरानी संस्था है। तो हम लोग पहले हम भी एंटरटेनमेंट का काम करते थे लोगों के लिए, परंतु फिर हमें ये फील हुआ कि भी सिर्फ एक मनोरंजन का कार्य करके नहीं है। संस्था का अगर कोई मोटो है तो हम उस पर आगे बढ़ें। तो हमने समाज सेवा में जाना, मतलब लगभग ये कह लो कि 2000 से मैं मतलब इसमें सोचा और 2005 से फिर हमने बच्चों को गर्ल चाइल्ड एजुकेशन मेन हमने इसी पे जोर दिया कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं परंतु किसी कारणवश वो पढ़ नहीं सकते, उनके पेरेंट्स पढ़ा नहीं सकते, तो फिर हमने उनको चूज़ करना शुरू किया। फिर हमने एक स्कूल में उनको लगाया तो वो सभी पेरेंट्स को ये लगा कि एक स्कूल में हम नहीं भेज सकते, कोई दूर कहाँ रहता है कोई कहाँ। फिर हमने उन पेरेंट्स से जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं या वो पढ़ाना चाहते हैं घर के आसपास कैसा भी स्कूल है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम है चाहे वो हिंदी मीडियम है, हमने संस्था ने वहाँ जा के उनके प्रिंसिपल से बात की और उन बच्चों को अडॉप्ट किया कि भी इनकी एजुकेशन का सारा खर्चा हम लोग उठाएंगे। तो अभी टोटल कितने बच्चों को आप पढ़ा चुके हैं और करंट में जो है कितने बच्चे आपकी मदद से पढ़ रहे हैं? हम टोटल 70 के अबाउट बच्चों को पढ़ा चुके हैं और करंट हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं हिसार में इस समय 8 से 9 बच्चे हैं। परंतु कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो हमारी तरफ से मतलब जो अभी एक लड़की सीए कर रही है वो शुरू से मतलब सेकंड में थी जब से हम उसको पढ़ा रहे हैं उसका, और अब वो गुड़गांव सीए कर रही है लड़की। और ऐसी एक लड़की थी वो आर्किटेक्ट कर रही थी, आर्किटेक्ट की उसने डिग्री ली अपनी बीटेक की और उसके बाद वो अब उसकी शादी हो गई है, वो भी गुड़गांव में सेटल है। बच्चों को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या रहता है और क्या शुरू से लेकर आखिर तक की एजुकेशन का खर्च उठाया जाता है? जी, उनको सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया तो ये रहता है कि भाई हम पहले पेपर में ऐड देते हैं कि कोई भी बच्चा नीडी है तो हमारी संस्था उसकी हेल्प करेगी, और उसके बाद हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस आती हैं तो हम वेरीफाई करते हैं, हमारी जो टीम है सारी, कि स्कूल से जाके प्रिंसिपल से मिलते हैं, वहाँ जहाँ बच्चा रहता है उसके आसपास पता करते हैं कि भाई बच्चा वाकई वो पढ़ने वाला हो और उसके पेरेंट्स भी ऐसे हों कि वो पढ़ा नहीं सकते, तो उसके बाद हम उस बच्चे को चूज़ करते हैं। और फिर आगे के आगे भी पता चल जाता है बच्चों से ही। स्कूल में भी जैसे प्रिंसिपल हैं वो उनको पेरेंट्स कोई ऐसे आते हैं जो कहते हैं हम पढ़ा नहीं सकते, तो प्रिंसिपल भी उनको फिर कहते हैं कि आप इस संस्था के पास चले जाइए तो ये बच्चों को आपके अडॉप्ट कर लेगी। तो शुरू से लेकर आखिर तक का खर्चा? हाँ जी हाँ। फिर हमारा ये होता है कि अगर बच्चा सेकंड में फर्स्ट में है, लड़कियों को ही हम लोग कम से कम +2 तक तो यहीं शिक्षा देते हैं। उसके बाद जो बच्चा आगे पढ़ना चाहता है तो कोशिश रहती है कि कुछ फंड्स हमारे को जैसे बंधु वर्ग देते हैं तो इनसे लेके हम उन बच्चों की आगे की एजुकेशन करवाते हैं। ये तो रही एजुकेशन के बाद जो हम बच्चों को दे रहे हैं, तो इसके अलावा भी कुछ और सामाजिक कार्य किए जाते हैं? हाँ जी, इसके अलावा जैसे मान लो कि हमारे पास कोई लड़कियों की शादी के लिए आता है तो हम उन लोगों को भी सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हमारा जैसे अभी महिला मंदबुद्धि आश्रम एक खुला हिसार में, तो पहले हम लोग जो मोक्ष वृद्ध आश्रम था उसमें काफ़ी हेल्प करके आते थे। अब एक अकेली लेडीज़ का मंदबुद्धि का है जो सड़क पे या मान लो कि रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे लवारिस हालत में है, उनको कुछ अपना पता ही नहीं है कि हम कहाँ से आए, तो उसका एक आश्रम बना हिसार में, तो हमारी टीम उसमें भी अब आश्रम में उनकी जो भी हेल्प कर सकते हैं मैक्सिमम वो करती है वहाँ जाकर। समिति के अध्यक्ष रम्मी गुप्ता ने यह भी बताया कि इस बार का तीज महोत्सव काफी खास रहने वाला है और पूरी पारंपरिक तरीके से इस तीज महोत्सव को मनाया जाएगा। आधुनिकता के साथ परंपरागत तरीकों से तीज महोत्सव मनाया जाएगा और परंपराओं को
आगे ले जाने का काम इस महोत्सव के थ्रू किया जाएगा। हमारा अब तीज का जो तीज फिस्टा के नाम से हमने रखा है वो 17 अगस्त को अग्रसेन भवन में 3 बजे स्टार्ट होगा। वो क्या खास रहना? उसमें खास ये है कि हमने मतलब उसको एक पुराना जो कल्चर था लोग भूलते जा रहे हैं, आजकल की जनरेशन को पता नहीं है कि भाई तीज क्या होता है, बस एक गोलगप्पे चाट पकौड़ी खाना उनको यहाँ तक सीमित था। तो हमने वो पुराना वाला रूप देने की कोशिश की है इसको, कि उसमें झूले जो पेड़ों पे लगते थे आजकल पेड़ भी नहीं है, तो वो आर्टिफिशियल हमने तो किसी तरह उनको लोहे की पाइपों से अरेंज करके वही झूले लगाए हैं और बच्चों के लिए अलग झूले लगे हैं। वही चाट पकौड़ी का हमने पूरा वहाँ पे रखा हुआ है और इसके अलावा बच्चों की गेम्स हैं, लेडीज़ के कल्चर प्रोग्राम मतलब रखे हैं, कॉम्पिटिशन्स रखे हुए हैं। जो पुराना मतलब मेला था ना वो मेले का रूप दिया हमने इस समय। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।